आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है बाघ ST 2402 को लेकर के बड़ी खबर। अब कुछ दिन एनक्लोजर में बिताएगा बाघ ST 2402। आज सुबह अलवर के रैनी में एक घर की रसोई में छिपकर बैठे बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता तो मिली, लेकिन सरिस्का के डॉक्टर DD मीना और डॉक्टर तेजकरण ने जब ट्रैंकुलाइज उसे कर लिया, ग्रामीणों की भीड़ देखकर रैनी से राजगढ़ ले गए बाघ को। राजगढ़ के पास में रेस्क्यू व्हीकल को रोका, बाघ को वीडियो कॉलर लगाया और अब सरिस्का कारानाबास एनक्लोजर में कुछ दिन बाघ ST 2402 को रखा जाएगा। बाघों को लेकर के बनी समिति इस बार बाघ को कहां रिलीज किया जाए इस बात पर भी फैसला लेगी। NTCA के नियमों के अनुसार पहली बार बाघ के द्वारा वन क्षेत्र से बाहर निकलने पर उसे नहीं भेजा जाता दूसरे रिजर्व में, और ऐसे में बाघ को कुछ दिन के बाद एनक्लोजर से सरिस्का में रिलीज किया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए। निर्मल जी, बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सबसे पहले तो क्या ये जानकारी लगी कि वो पूरी तरह से फिट है, क्योंकि लगातार सरिस्का से निकलकर पहले दौसा तक पहुंचना, दौसा से भागकर अलवर तक पहुंचना, उसके लिए भी बड़ी पशुपेश रही होगी। वो फिट है, इस चीज की जानकारी क्या दे पाए वन विभाग के अधिकारी जो उसको लेकर जा रहे हैं? और दूसरा, एनक्लोजर में रखा जाएगा रिलीज करने से पहले सरिस्का में, और खासतौर पर इस पर भी फैसला लिया जाना है निर्मल जी कि उस जगह पर, उस टेरिटरी में ना रिलीज किया जाए जहां से भागकर दौसा पहुंचा था जंग के दौरान। क्या जानकारी और लग रही है? देखिए जयती, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हम भी दे रहे हैं और हम वन विभाग के अधिकारियों को भी देने हैं। देखिए, बाघ ST 2402 की बात करें तो इसने पिछले करीब 2.5 दिन का ये पूरा वक्त लगा, यानी यूं कह सकते हैं कि 60 घंटे तक ऑपरेशन चला। 60 घंटे पहले जब वो सबसे पहले महू खुर्द के अंदर दिखा था, दौसा जिले के उस महू खुर्द में, वो जब वो वहां से पहुंचा अकबरपुर रेंज से, तो 58 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और उसके बाद वहां से चलता हुआ चीमापुरा, खड़गपुर, कर्णापुरा, उसके बाद रैनी तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर के वो पिछले 60 घंटे के अंदर अगर हम उसको सीधे तौर पर देखें तो वो करीब 100 से 125 किलोमीटर की दूरी भी तय कर चुका था। बधेवा इधर उधर भाग रहा था क्योंकि उसको बचना था ट्रैंकुलाइज टीम से भी, ग्रामीणों से बचना था जो ग्रामीण आक्रामक हो चले थे, क्योंकि लगातार उसने 3 ग्रामीणों को हमला करके उसने पहले दिन उसने जिस तरह से घायल किया था, तमाम बातें थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको जब आज सुबह जब ऑपरेशन बड़ी संजीदगी से पूरा किया गया, ग्रामीणों को, क्योंकि एक धुंध का माहौल था, ऐसे में ग्रामीणों को ज्यादा इन्वॉल्व करना नहीं था कि उनको ज्यादा सूचना मिले, उस ग्रामीणों को भी दूर रखा गया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सक्सेस हुआ, उसको रसोई से ट्रैंकुलाइज किया, ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उसके बाद वहां से डॉक्टर DD मीना और डॉक्टर तेजकरण जिन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया था, वो DCF अभिमन्यु सारण के नेतृत्व में उसको लेकर के राजगढ़ पहुंचे। रैनी से कुछ दूरी राजगढ़ में उन्होंने उस वैन को रोका, रेस्क्यू वैन को, उसके कॉलर लगाया, उसको रेडियो कॉलर लगा दिया गया है कि मेडिकल मुआयना किया, पूरी तरह से फिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 साल का बाघ है, बहुत ज्यादा उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन भूखा जरूर है वो। तो कोशिशें की जाएगी जब उसको अभी करना के बाद उसमें एनक्लोजर में रिलीज करेंगे तो उसको वहां पर उसको उपलब्ध भी कराएंगे भोजन। लेकिन खास बात यह है, देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में कि उसके रेडियो कॉलर लगा दिया गया है। लेकिन पहली बात तो यह है कि जब किसी हम बाघ को ट्रांसलोकेट करते हैं तब उसके रेडियो कॉलर लगाते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई किसी बाघ को ट्रैंकुलाइज किया, वो अपने वन क्षेत्र से बाहर निकला और उसको रेडियो कॉलर लगा दिया गया। तो पहला जो आशंका उठती है वो ये उठती है कि रेडियो कॉलर लगाने का मतलब है कि उस बाघ को कहीं और ट्रांसलोकेट किया जाएगा। लेकिन NTCA की जो SOP है उसमें साफ तौर पर एक लिख रखा है कि जब पहली बार कोई भी बाघ अगर बाहर निकलता है वन क्षेत्र से, अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के अगर बस्ती में आता है, तो पहली बार में उसको ट्रांसलोकेट नहीं किया जाता, उसको उसी वन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। और छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि वहां का रहने वाला है, वहां पैदा हुआ है, वहां उसको तमाम वहां के जो टोपोग्राफी है उसकी जानकारी उस पूरे बाघ को पूरी तरह होती है। अभी फिलहाल उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद जब उसको रेडियो कॉलर लगाया तो उसको एनक्लोजर में रखेंगे करीब 10 से 15 दिन। वहां उसके आचार व्यवहार पर, उसके व्यवहार के ऊपर नजर रखी जाएगी। और उसके बाद जो एक स्ट्रे एनिमल्स को लेकर के, जो वाइल्ड एनिमल्स को लेकर जो कमेटी बनी हुई है वन विभाग की, वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि इस बाघ को कहाँ छोड़ा जाए। सरिस्का में भी छोड़ा जाए तो क्या उसको अकबरपुर रेंज में छोड़ा जाए, या उसको कहीं और छोड़ा जाए, उसको पानी ढाल की तरफ छोड़े, या ताल वृक्ष की तरफ छोड़े, मतलब उसकी रेंज बदल दी जाए, दूसरी रेंज में छोड़ा जाए। दूसरा फैसला ये होना है कि क्या उसको सरिस्का के बाहर छोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से रेडियो कॉलर लगाया उससे ऐसी आशंका है बाहर छोड़ा जाए। तो हम तो इस बात की पूरी अपील करेंगे वन विभाग से, उसको बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल का बाघ है, उसने अभी चलना फिरना सीखा है, इंडिविजुअल होने उसमें स्थिति में है वो, तो उसको वहीं रहने दिया जाए। भले इसको दूसरी रेंज में छोड़ दें जहां पर कोई बाघिन हो, ताकि वो वहां पर उस बाघिन के साथ पेयर बनाए और पेयर बना करके बाघों की आबादी बढ़ाए। अगर 2402 की इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अगर बात की जाए तो उसमें वन विभाग ने पूरी संजीदगी दिखाई। लेकिन जिस बात को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं जयती, वो फिर से वही है कि क्या गाँवों का विस्थापन किया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 100% पहली प्राथमिकता गाँव का विस्थापन
होना चाहिए, क्योंकि सरिस्का आपको पता है एक बार बाघ विहीन हो गया था, जिस तरह से बाघों का शिकार हुआ, जी। एक भी बाघ वहां नहीं बचा। रीछुंडा जैसी जगह थी जहाँ पहले रीछ हुआ करते थे, एक भी रीछ नहीं बचा। तो सरिस्का एक ऐसे पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है जहाँ बाघों का भी पुनर्वास किया जाना है, जहाँ रीछों का यानी स्लॉथ बियर का भी पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अभी पूरी तरह से सफल नहीं है। खास बात इस ऑपरेशन की रही कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर क्योंकि छुट्टी पे थे, संग्राम सिंह कटियार, वो कहीं नजर नहीं आए। हालांकि इतना बड़ा जब बात हो जाती है, कोई बाघ अगर वन क्षेत्र से निकल करके अगर किसी पे हमला कर दे, 3 को घायल कर दे, तो आपको आना चाहिए था, छुट्टी आना चाहिए था। बहरहाल उनके साथ क्या परिस्थिति रही होगी पता नहीं। पहले दिन अभिमन्यु सारण आते, लेकिन दूसरे दिन को मीटिंग की वजह से उनको जयपुर कॉल कर दिया गया था, वो नहीं रुके। पूरे ऑपरेशन में वन अधिकारियों की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि वन विभाग इस तरह के मामलों में ना तो शायद या तो अनुभव की कमी है या फिर वो संजीदगी नहीं देख अपना रहा है। सीधे तौर पर जब इतना बड़ा ऑपरेशन चलता है, अगर आते हैं तो आपको आना चाहिए था। जयपुर से वी केतन कुमार को भेजा गया, जिनको वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नए IFS ऑफिसर है। हालांकि उन्होंने पूरी शिद्दत से वहां पर डटे रहे। वहाँ लोकेश शर्मा ACF थे, वहाँ आशीष शर्मा ACF थे, वहाँ मंडावर के SDM अमित वर्मा थे, तमाम लोग थे। कलेक्टर पहुंचे थे पहले दिन, जब दौसा के अंदर वो पहले था, लेकिन उसमें दौसा से अलवर तक का रास्ता नापता रहा, उसमें संजीदगी बरतनी चाहिए थी। हम MP हमारा बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट, हमको उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। वो बार बार प्रशिक्षण आयोजन करते हैं, हर छठे महीने 7 महीने प्रशिक्षण दिया जाता है कि नई तकनीकी आ गई है, रेस्क्यू की उसको अपनाया जाए, ये संशोधन आ जाए। हमारा देखिए अब सरिस्का में सर्विलांस कैमरे ठप है। सरिस्का के अंदर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर किसी टाइगर रिजर्व से 5 महीने के अंदर 3 बाघ बाहर निकल जाएं, 2.5 साल पहले एक बाघ पहले से निकला हुआ हो जो जयपुर के अंदर रह रहा हो, तो निश्चित तौर पर वहां की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग पर सवाल उठते हैं। तीसरी चीज, वहां पर गांवों का विस्थापन नहीं हो सका। आज भी करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव है जो सरिस्का के अंदर ही रह रहे हैं, उनकी वजह से बाघों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इन बिल्डिंग की समस्या बढ़ रही है। चौथा, वहां पर ग्रासलैंड डेवलपमेंट के काम पूरी तरह से नहीं हुए। पांचवा, वहां पर हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम बिल्कुल नहीं हुए। छठा, वहां पर प्रे बेस मैनेजमेंट को लेकर के अभी तक सरिस्का में कोई काम नहीं हुआ। ये तब है जब अलवर जिले से देश के वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा दोनों आते हैं। तो जानी चाहिए कि हम टूरिज्म पर फोकस करें, 100% करना चाहिए। टाइगर टूरिज्म बहुत जरूरी है और जहां टूरिज्म में वहाँ बाघों का मॉनिटरिंग और सर्विलांस ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। लेकिन पहली प्राथमिकता टूरिज्म नहीं, पहली प्राथमिकता जिसने देश को टाइगर प्रोटेक्ट दिया, वहां पर टाइगर संरक्षण के काम होने चाहिए। यानी सरिस्का जब वो बाघ विहीन हो चुका था, उसमें बाघ प्रवास हुआ है और बाघों की आबादी 43 पहुंच गई थी। एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करके जो हरियाणा पहुंच गया था, रामगढ़ 43 बाघ वहां पर है। तो उन बाघों की कैसे मॉनिटरिंग हो, कैसे ट्रैकिंग हो, प्रे बेस मैनेजमेंट कैसे हो, हैबिटेट इंप्रूवमेंट कैसे हो, ग्रासलैंड कैसे विकसित किया जाए, इस पर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आसपास टाइगर रिजर्व के चारों तरफ जो पैराफेरी में जो गांव है, बाहर के गांव जो बफर में, उनको भी इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए कि जब टाइगर बाहर निकल जाता है या कोई भी वाइल्ड लाइफ निकल जाती है, तो वाइल्ड लाइफ से जब एनकाउंटर होता है तो उनको किस तरह से बिहेव करना है, खुद को बचाना है, किस तरह की सूचना तंत्र विकसित करना चाहिए। वो सूचना तंत्र सरिस्का में कम से कम अभी विकसित नहीं हो सका है। तो सरिस्का को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोबारा पुराना इतिहास नहीं दोहराया जाए। जब बाघों का शिकार हो गया था तो वापस वही स्थिति है, बाघों के शिकार ना हो, बाघ एक दूसरे से लड़कर अपने आप को खत्म नहीं कर लें। बाघों का जो एक वितरण होना चाहिए कि कहाँ कितनी फीमेल होनी चाहिए, कहाँ कितनी मेल होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल निर्मल जी, कई सारे बिंदु हैं जिन पर विचार करना होगा, खास तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद जब इतनी मशक्कत हुई इसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए और अब इसे रिलीज करने की बारी है। शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए। ये 3 दिन पहले हमें इसकी सूचना मिली थी कि ये दौसा ज़िले में पहुंच गया है और वहां पर हमने जाके इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी, परंतु पूरे दिन ये सरसों के खेतों में, क्योंकि सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो हमें मिल नहीं पाया, तो ट्रैंकुलाइज की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। और अभी इसको हमें आदेश मिले हैं कि सरिस्का में ऑब्जर्वेशन के लिए अभी फर्दर कुछ दिन के लिए सरिस्का में जो हमारा एनक्लोजर है वहाँ इसको छोड़ा जाएगा।